1 लीटर दूध पर 17 रुपए ज्यादा ले रहा है अमूल। कर्नाटक में इसी बात पर छिड़ा विवाद, सड़कों पर बही नालियां। तमिलनाडु में दही पर विवाद, कर्नाटक में दूध पर उबाल। जरूरी मुद्दे छोड़ नेता क्यों कर रहे हैं दूध दही पर सियासत? कौन है अमूल कंपनी के मालिक जिन्हें प्रमोट करने का मोदी सरकार पर लगा आरोप? क्या अडानी वाली है कहानी? अगर आपको 1 लीटर दूध 17 रुपए सस्ता मिल सकता है तो फिर महंगा दूध खरीदने को मजबूर क्यों हैं? जो दूध दिल्ली में आप 66 रुपए में खरीदते हैं वो कर्नाटक में 49 रुपए में मिलता है। बस फर्क ब्रांड का है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार अमूल कंपनी को बढ़ावा देना चाहती है जबकि नंदनी को बंद करना चाहती है। इस विरोध में कर्नाटक में सड़कों पर अमूल का दूध फेंका जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अमूल का दूध नंदनी ब्रांड की दूध से ज्यादा अच्छा है। जो इसकी कीमत इतनी है तो इसे समझने के लिए आपको दोनों कंपनियों का इतिहास समझना होगा। अमूल ब्रांड का इतिहास साल 1949 में जब भारत में दूध की कमी हुई, अमूल की स्थापना हुई। वर्गीस कुरियन ने त्रिभुवन पटेल के साथ सहकारी समिति शुरू की। शुरुआत में अमूल की कीमत कम थी, 74 सालों में लगातार बढ़ती गई। गुजरात से निकला अमूल ब्रांड दिल्ली, मुंबई, बिहार हर जगह छाया हुआ है। अमूल का सालाना टर्नओवर 55,000 करोड़ का है। कमाई में नंबर 1। नंदनी ब्रांड का इतिहास साल 1974 में कर्नाटक के गोडागु जिले में नंदनी ब्रांड की स्थापना हुई। इसका कोई मालिक नहीं था बल्कि सहकारी समिति वाला कॉन्सेप्ट था। शुरुआत से लेकर अब तक नंदनी की कीमत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ी। आज ये ब्रांड गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कई राज्यों में छाया हुआ है। नंदनी का सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ है। कमाई में नंबर 2 पर है। मतलब डेयरी के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं में सबसे बड़ा ब्रांड अमूल ही है। खास बात यह कि दोनों कंपनियों का कोई एक मालिक नहीं है। इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि अडानी की तरह अपने यहाँ की कंपनी को मोदी सरकार प्रमोट करने में लगी है, उनका दावा गलत है। सहकारी कंपनियां किसी एक की नहीं होती बल्कि उससे जुड़ा हर व्यक्ति उसका मालिक होता है। मुनाफे का हिस्सा भी सब में बराबर बढ़ता है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कहानी किसी एक को प्रमोट करने का है। फिलहाल अमित शाह के पास सहकारिता मंत्रालय है। वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सहकारिता को कैसे आगे बढ़ाना है, पर सियासत के आगे सहकारिता का कॉन्सेप्ट हर बार पीछे रह जाता है। कर्नाटक में इसी साल चुनाव होने हैं और नंदनी ब्रांड लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। इसलिए नेता अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे हैं। जैसे कुछ दिनों पहले तमिलनाडु में दही को लेकर विवाद शुरू हुआ था। ये विवाद भी ठीक उसी तरह का है, बस अंतर सिर्फ इतना है। ये विवाद भी ठीक उसी तरह का है, बस अंतर इतना ही है कि वो विवाद हिंदी को लेकर था और ये कंपनी के बंद होने से लेकर कीमत तक को लेकर है। सवाल ये उठता है कि ये विरोध सियासत में कितना असर डालेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जितने सर्वे अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को लेकर ज्यादा आक्रामक भी दिख रहे हैं। जबकि सच ये है कि हर कंपनी अपने सामान की अलग अलग कीमत तय करती है। जैसे अलग अलग ब्रांड के कपड़ों की कीमत अलग अलग होती है, वैसे ही अलग अलग ब्रांड के खाने की कीमत भी अलग होती है। हल्दीराम से लेकर बीकानेर तक में मिलने वाले छोले भटूरे की कीमत अलग होती है। दुकानों पर मिठाई की कीमत अलग होती है, तो दूध की कीमत अलग क्यों नहीं हो सकती? पर अंतर इतना बड़ा होता है तो सवाल उठते हैं। जनता के नजरिए से देखें तो हर कोई यही चाहेगा कि उन्हें जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता सामान मिले। आपको क्या लगता है अमूल और नंदनी के विवाद से किसको फायदा होने वाला है? कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।